वो पहली बार एक मेंटल हॉस्पिटल में क्लीनर का काम करने गया था, लेकिन नौकरी के पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक बहुत ही भोली भाली लड़की से हुई। लेकिन अफसोस की बात थी कि वो लड़की वहाँ इलाज के लिए लाई गई। एक मरीज थी, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चला गया। लेकिन उस क्लीनर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने नंगे पैर खड़ी ये लड़की उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। रात को काम खत्म करने के बाद जब निक एक वार्ड के पास से गुजरा तो उसे अचानक अंदर से उसी लड़की की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। वो बिना कुछ सोचे सीधे कमरे में घुस गया। उसने देखा कि एक वार्ड बॉय उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। निक ने गुस्से में आगे बढ़कर उस आदमी को जमीन पर पटक दिया, लेकिन वो लड़की इतनी डर गई थी कि बार बार माफी मांगने लगी। लड़की को शांत करने के बाद निक जल्दी से अस्पताल से निकल गया, लेकिन वो लड़की इस अनजान प्यार और अपनेपन के एहसास में खोई हुई थी। इसलिए निक के जाने के कुछ ही देर बाद वो लड़की छुपकर उसके पीछे पीछे आ गई। निक असल में इस मुसीबत को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उससे थोड़ी बात करने के बाद उसे लगा कि ये लड़की दूसरे पागलों की तरह अजीब हरकतें नहीं कर रही है। फिर उसने पूछा कि उसने जूते क्यों नहीं पहने हैं। निक ने मन ही मन सोचा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसने तुरंत लड़की को वापस अस्पताल जाने के लिए कहा, लेकिन तभी लड़की की सांसें तेज हो गई और वो बहुत बेचैन हो गई। निक डर गया और उसे शांत करने लगा। उसे घर जाने के लिए कुछ पैसे देकर निक वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वो कुछ कदम ही चला था कि वो रुक गया। उस उम्मीद से भरे लेकिन डरे हुए चेहरे को देखकर निक का दिल पिघल गया। वो उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने लड़की के घर वालों से बात करने की सोची, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वो परेशानी में था तभी उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। क्या ये मेरी नकली गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती? असल में निक एक बहुत बड़ा प्लेबॉय हुआ करता था और वो एक बहुत ही अमीर खानदान का लड़का था, लेकिन उसके हर दिन क्लब्स और पार्टियों में पैसे उड़ाने की वजह से उसके पिता उसकी इन हरकतों से तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने उसके सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए और उसे घर से निकाल दिया ताकि वो जिंदगी की हकीकत समझ सके। लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा, बल्कि उसने लोगों से बहुत सारा कर्जा ले लिया और जब लोग उससे पैसे मांगने आए तो उसने माफी मांगने के बजाय उन लोगों के साथ ही मारपीट कर दी, जिसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और सजा के तौर पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में क्लीनर का काम दे दिया गया। इस मुसीबत से बाहर निकलने और अपना कर्जा चुकाने के लिए निक ने अपने पिता से मदद मांगने का फैसला किया। उसने अपने भाई की शादी का बहाना बनाकर घर जाने की बात कही, लेकिन उसके पिता ने एक शर्त रखी कि उसे अपने साथ एक गर्लफ्रेंड को घर लाना होगा। और अब उसके सामने खड़ी ये खूबसूरत लड़की उसके सख्त पिता को दिखाने के लिए बिल्कुल सही थी। हालांकि एला की मानसिक हालत थोड़ी चिंताजनक थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो कम बोलेगी तो शायद काम चल जाएगा। लेकिन निक ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। एला पहली बार फ्लाइट में सफर कर रही थी और उसने रास्ते में काफी मुसीबत खड़ी कर दी। वॉशरूम जाते समय उसे नहीं पता था कि दरवाजा कैसे खोलते हैं, इसलिए उसने गलती से खुद को अंदर ही बंद कर लिया और जब निक सो रहा था तो वो चुपचाप फर्स्ट क्लास केबिन में चली गई और दूसरों का खाना खाने लगी। एयर होस्टेस ने एला की इस अजीब हरकत को देख लिया और एला भी इतने सालों बाद मिले इस प्यार और देखभाल से बहुत खुश थी। अपनी सीट पर वापस आने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने निक से उसकी कही हुई प्यारी बातों के बारे में पूछा। भले ही निक ने उसे बस यूं ही टाल दिया, लेकिन एला का मासूम दिल अभी भी खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा था कि कोई भी उसके जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा। इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो दोनों घर पहुंच गए। एला ने अपने सामने खड़े इतने बड़े विला को देखा तो उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। निक ने उसे प्यार से समझाया कि बस कम बोलना, सब ठीक रहेगा। जब वो विला के अंदर गए तो निक की माँ ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। एक तरफ तो उनका बेटा इतने दिनों बाद घर आया था और दूसरी तरफ उनकी होने वाली बहू पहली बार घर आई थी, लेकिन एला के नंगे पैर देखकर उसकी माँ थोड़ी हैरान रह गई। अच्छा हुआ कि निक